आज हम धोखे और साजिश के एक ऐसी दुनिया का विश्लेषण करने वाले हैं जहां इंसान अपने सबसे करीबियों के ही खिलाफ भयानक जाल बुनता है। लेकिन जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं, फोरेंसिक साइंस और पुलिस की पैनी नजरों के आगे कोई भी परफेक्ट क्राइम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब शादी जैसा पवित्र रिश्ता सिर्फ एक खौफनाक साजिश को छिपाने का मुखौटा बन जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। आज जिन दो केस फाइल्स को हम डिकोड करने जा रहे हैं, उनका असली सच यही है। ये दोनों घटनाएं रहस्य, धोखे और लालच से इस कदर भरी हुई हैं कि इन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इन कहानियों के काले सच को वैज्ञानिक और तथ्यात्मक नजरिए से समझते हैं। ठीक है, चलिए अब सीधे इसमें उतरते हैं। हमारी पहली केस फाइल हमें ले जाती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, भोजपुरा इलाके के इब्राहिम नगर में। शुरुआत देखकर लगता है कि सब कुछ कितना परफेक्ट है। एक पिता का सपना पूरा हो रहा था। 20 साल के अलाउद्दीन की शादी हमदर्द नगर की रहने वाली तरन्नुम के साथ हो रही थी। बाहर से देखने पर यह एकदम परफेक्ट वेडिंग लग रही थी। लेकिन घटनाओं ने जिस तेजी से पलटी मारी, वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, 17 जनवरी को शादी होती है, लेकिन तरन्नुम लगातार अपने मायके जाने की जिद करने लगती है। वो शारीरिक तौर पर भी दूरी बनाए रखती है। जाहिर है, इस बात ने अलाउद्दीन के मन में शक के बीज बो दिए। ऊपर से उसकी भाभी ने भी बताया था कि तरन्नुम फोन पर किसी से बहुत लंबी लंबी बातें करती है। जनवरी के अंत तक ये शक इतना गहरा गया कि एक बड़े खुलासे की नींव पड़ गई। और फिर आता है इस पूरी घटना का सबसे अहम मोड़। अलाउद्दीन ने इस सच की तह तक जाने की ठान ली। एक दिन जब तरन्नुम बाथरूम में गई तो अलाउद्दीन चुपके से बिस्तर के नीचे छिप गया। वहां से उसने अपनी पत्नी को किसी और से फोन पर प्यार भरी बातें करते हुए रंगे हाथों सुन लिया। लेकिन यहां तरन्नुम ने अपनी बातों का ऐसा मायाजाल बुना कि अलाउद्दीन पिघल गया और उसने उसे माफ कर दिया। बदकिस्मती से यही माफी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। और ये बात बहुत ही सलीके से दर्शाती है कि तरन्नुम के इरादे कितने खतरनाक थे। जब वो अपने प्रेमी शाहिद से मिलने उसकी फूफी के घर गई तो उसने वैलेंटाइन डे के तोहफे के रूप में एक ऐसी मांग रखी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे अलाउद्दीन का सर चाहिए। ये कोई आम धोखा नहीं था, ये पूरी तरह से ठंडे दिमाग से रची गई एक निर्मम हत्या की साजिश थी। इसके बाद इस खौफनाक साजिश को स्टेप बाय स्टेप अंजाम दिया गया। 14 फरवरी की शाम तरन्नुम ने अलाउद्दीन के साथ बाहर घूमने जाने का नाटक किया। पूरी प्लानिंग के तहत शाहिद और उसके साथी मुस्तकीम ने भोजपुरा के एक सुनसान रास्ते पर अलाउद्दीन की बाइक को जोरदार टक्कर मारी और उसे गोली मार दी। इसके तुरंत बाद तरन्नुम वहीं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने और एक बेबस विधवा होने का नाटक करने लगी। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। पुलिस की तेज कार्रवाई ने इस पूरे ड्रामे की हवा निकाल दी। वहां से गुजर रहे एक अकेले चश्मदीद ने उस दुर्घटना वाली झूठी कहानी को तुरंत सिरे से नकार दिया। इंस्पेक्टर हैदर रजा जैदी की टीम ने तरन्नुम को हिरासत में लिया और जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो सारा सच बाहर आ गया। कुछ ही समय में प्रेमी शाहिद और ड्राइवर मुस्तकीम दोनों ही सलाखों के पीछे थे। चलिए अब अपनी दूसरी केस फाइल की ओर रुख करते हैं, जो हमें 24 मार्च 2016 की दिल्ली में ले जाती है। ये घटना शुरू होती है एम्स के ट्रॉमा सेंटर से। शुरुआत में ये एक आम मेडिकल इमरजेंसी लग रही थी, लेकिन देखते देखते ये एक बेहद उलझे हुए रहस्य में तब्दील हो गई। अस्पताल का नज़ारा पूरी तरह से अफरा तफरी वाला था। 32 साल का कपिल शर्मा अपनी 27 वर्षीय पत्नी पार्वती के बेजान शरीर को लेकर बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचता है। खुद कपिल के शरीर पर भी कई चोटें थीं। उसने घबराए हुए डॉक्टरों को बताया कि पार्वती ने घर में दुपट्टे से फांसी लगा ली थी और जब वो उसे अस्पताल ला रहा था तो रास्ते में एक ऑटो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक व्यक्ति की गढ़ी हुई कहानी मेडिकल एविडेंस के सामने चकनाचूर हो जाती है। कपिल लगातार फांसी और एक्सीडेंट का दावा कर रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने जो देखा वो एकदम अलग था। गले पर फंदे के निशान पूरी तरह से गोलाई में थे, जो फांसी के मामलों में आमतौर पर नहीं होते। शरीर पर 26 जगह चोट के निशान थे, होंठ कटे हुए थे और खून बह रहा था। इन फॉरेंसिक तथ्यों को देखते ही डॉक्टरों ने बिना वक्त गवाए पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस की टीम कपिल के तैमूर नगर वाले कमरे में पहुंची तो क्राइम सीन ने पूरी कहानी खुद ही बयां कर दी। कमरे में दुपट्टे का जो टुकड़ा मिला वो इतना छोटा था कि उससे फांसी लगाई ही नहीं जा सकती थी।
और सबसे बड़ा सबूत, छत का वो पंखा जिस पर लटकने का दावा किया गया था, उस पर धूल की एक मोटी और साफ परत जमी हुई थी। जाहिर है, अगर किसी ने उस पर फंदा लगाया होता तो वो धूल मिट गई होती। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि मौत फांसी से नहीं बल्कि मुंह दबाने से हुई थी। और ठीक यहाँ इस जांच में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी को भी चौंका दे। जब पुलिस ने कपिल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि साल 2004 में कपिल को अपनी पहली पत्नी को जिंदा जलाने के जुर्म में 7 साल की सजा हो चुकी थी। हालांकि अच्छे आचरण की वजह से उसे 4 साल में ही रिहा कर दिया गया था, लेकिन ये बिल्कुल साफ था कि उसने अपने उस काले अतीत से कोई भी सबक नहीं सीखा था। दरअसल इस रिश्ते की बुनियाद ही बहुत खोखली और तनाव से भरी थी। दोनों की मुलाकात दिल्ली में नर्सिंग अटेंडेंट के तौर पर काम करते हुए हुई थी। पार्वती अपने पहले परिवार और बच्चों को छोड़कर कपिल के साथ आई थी, लेकिन उनकी जिंदगी में कई बार गर्भपात जैसी दुखद घटनाएं हुई। कपिल ने इसका सारा दोष पार्वती के सर मढ़ दिया। बच्चे की चाहत धीरे धीरे एक हिंसक जुनून में बदल गई। कपिल शराब के नशे में डूबता गया और घर का माहौल दिन ब दिन खतरनाक होता चला गया। फिर आया धुलेंडी का वो मनहूस दिन। कपिल भारी नशे की हालत में घर लौटा। एक छोटी सी कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया। उसने पार्वती को बेरहमी से पीटा और अंत में उसका मुंह दबाकर उसकी जान ले ली। खुद को बचाने के लिए उसने कितनी चालाकी दिखाई। बिजली के तार से पार्वती के गले पर निशान बनाए, दुपट्टा काटकर फेंका और फिर बड़ी शांति से बाहर जाकर शराब पीने लगा, ताकि बाद में वापस आकर अचानक सदमे में होने का नाटक कर सके। तो इन दोनों केस फाइल्स से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि अपराधियों ने खुद को कानून से ज्यादा स्मार्ट समझने की भूल की। दोनों ही मामलों में उन्होंने सच्चाई की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की, अपने जघन्य अपराधों को एक्सीडेंट या आत्महत्या का रूप देने का जाल बुना। लेकिन क्राइम इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक साइंस किसी की मनगढ़ंत कहानियों पर नहीं चलते, वो चलते हैं सिर्फ और सिर्फ ठोस सबूतों पर। और नतीजा क्या रहा? दोनों ही मामलों का अंजाम बिल्कुल एक जैसा हुआ। अलीगढ़ केस में तरन्नुम, शाहिद और मुस्तकीम तीनों पुलिस की गिरफ्तारी में आए और उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। वहीं दिल्ली केस में कपिल शर्मा का भी यही हश्र हुआ और वो सीधा जेल पहुंच गया। इन दोनों ही घटनाओं में उनकी रची गई वो परफेक्ट कहानियां कानूनी और वैज्ञानिक सबूतों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि पुलिस की मुस्तैदी, क्राइम सीन के छोटे छोटे सुराग और फोरेंसिक साइंस इंसानी झूठ की सबसे गहरी और जटिल परतों को भी चीर कर रख देते हैं। कोई इंसान भले ही कितनी भी शातिर साजिश रच ले, वो सच को हमेशा के लिए दफन नहीं कर सकता। अगली बार जब कोई घटना एकदम परफेक्ट एक्सीडेंट या सामान्य आत्महत्या जैसी लगे तो याद रखिएगा, सच के निशान हमेशा कहीं ना कहीं पीछे छूट ही जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।